पे जो ब्याज रहता है 6.7 करके प्रति वर्ष रहता है और इस पे हर तिमाही माह में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेविंग अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी थी वीडियो के माध्यम से, है ना। तो आज हम पोस्ट ऑफिस की सेकंड स्कीम के बारे में बात करेंगे, वो आपका है आरडी खाता। तो आरडी खाता क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरडी खाता एक ऐसा खाता होता है जिसपे आप 100 रुपए करके हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो 100 रुपए से स्टार्टिंग होता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप इसे कितने भी खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के बारे में सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो पब्लिक ये रहता है कि आरडी खाता कौन कौन खुलवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सेविंग अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना, जो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि मतलब आरडी खाता में वो इंटर कर सकते हैं। तो आरडी का एक्चुअली जो फुल फॉर्म होता है वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम ब्याज की गणना कर लेते हैं कि इस पर ब्याज कैसा रहता है और कैसे मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पे जो ब्याज रहता है 6.7 करके प्रति वर्ष रहता है और इस पे हर तिमाही माह में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है। इस खाते में भी ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी भी खाते खुल जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होती है ना। और बहुत से लोगों का अभी भी डाउट है कि ज्वाइंट ए खाता ज्वाइंट बी खाते में मेरे को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये एकदम से क्लियर भाषा में समझा देना चाहता हूँ कि ज्वाइंट ए खाता जो होता है वो सिक्योर होता है। मतलब उस पे खाते पे अगर मान लीजिए इस पे दो लोग या 3 लोग खाता में उपस्थित हो सकते हैं। अगर ज्वाइंट ए खाता है तो उन तीनों को उपस्थित या दोनों को उपस्थित होना ही पड़ेगा, जब भी हम उस पर निकासी कर सकते हैं, है ना। और जो ज्वाइंट बी होता है उस पर आप किसी खाताधारक द्वारा संचालन किया जा सकता है, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होता कि उपस्थिति होना है ना। चलिए हम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं कि इस पर हम कितने रुपए से जमा कर सकते हैं और कितने रुपए तक जमा कर सकते हैं, है ना। तो इस पर आप 100 रुपए से जमा कर सकते हैं, है ना, और इसी कोई लिमिट नहीं है। और इसी आप खाते कितने भी खुलवा सकते हैं, है ना। आप 100 से खाता खुलवा सकते हैं, 200 से, 300 से, 400 से। वो आपको जो आप प्रेजेंट टाइम पे जो अमाउंट आप पेड करेंगे वो अमाउंट आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा। ये 5 साल के लिए खाता होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस पे ये है कि अगर मान लीजिए 1 से 15 तारीख के बीच में आपका खाता खुला हुआ है तो आपको जो अमाउंट है 1 से 15 के बीच पे जमा करना होगा। और या 15 से आपका 30 के बीच में आपका खाता खुला हो तो उस मंथ पे आप किसी भी डे जमा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे इस पीरियड पे आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको एक छोटा सा डिफॉल्ट पे करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर 100 रुपये खाता है, आपने इस मंथ जमा नहीं किया, है ना, इस मंथ जमा करना था, तो आपको अगले मंथ 100 रुपये में 1 रुपये आपको डिफॉल्ट के रूप में देना पड़ेगा। बहुत पब्लिक एक क्वेश्चन रहता है कि अगर जैसे आपका ये महीने महीने वाला खाता है तो क्या इस पर हम अगर कोई भी पेमेंट एडवांस जमा करते हैं तो क्या हमें कोई छूट मिल सकता है। तो मेरा जवाब होगा हाँ, इस पर जो आपको छूट मिलता है। अगर मान लीजिए आप इस पर 100 रुपये से आपने खाता ओपन करवाया हुआ है और 100 रुपये का आप 6 महीने का इकट्ठा पेमेंट आप जमा करते हैं, 10 रुपये का छूट मिलता है। और मान लीजिए 12 महीने का आपने इकट्ठा पेमेंट जमा आप करते हैं तो उस पर आपको 40 रुपये का छूट मिलता है ना। उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा। मैंने 100 रुपये के अकॉर्डिंग पे आपको बता दिया। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है क्या हम इस स्कीम से लोन वगैरह ले सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने इस खाते को 1 साल कंटिन्यू चला दिया है तो आप इस खाते पे जो भी आपने 1 साल में जो भी अमाउंट आपने जमा किया है उसका 50% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। और उसका जो आपको ब्याज चुकाना होगा वो उस समय जो इंटरेस्ट लागू होगा आरडी खाते का, है ना, उस पर 2% एक्स्ट्रा आपको वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपने जो लोन लिया है और आपने टाइम पीरियड पे आपने जमा नहीं किया है तो आपको परिपक्वता के दौरान जब आपका मैच्योर होगा वो खाता तो आपको वो जो आपका अमाउंट होगा, अमाउंट से आपका जो ब्याज होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। कुछ लोगों का डाउट होता है क्या हम इसे समय से पहले बंद कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि हाँ, इसको आप समय से पहले बंद कर सकते हैं, है ना। अगर आपने मान लीजिए खाता खुलवाया हुआ, खाता खुलवाने की तारीख से 3 महीने आपने चला लिया है तो आपका एक खाता बंद हो जाएगा। आप बंद करवा सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा वो आपका आरडी का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, आपको एसबी का ब्याज मिलेगा। एक बिल बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि भैया ये खाता कितने साल चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खाता जो होता है आपका 5 साल के लिए होता है और मतलब 60 माह आपको इस पर डिपॉजिट करना ही होता है, जिस अमाउंट से आपने फर्स्ट मंथ पे आपने अमाउंट से खुलवाया होगा, है ना। और एक बात आप बेहद ध्यान रखिएगा, इस पे ऐसा रहता है कि अगर आप मान लीजिए आप 4 मंथ, है ना, कंटिन्यू 4 मंथ आपने मान लीजिए इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं किया हुआ है तो वो खाता क्या होता है, वो खाता बंद हो जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से आपको चांस और मिलते हैं, 2 महीने का चांस कि आप उस पर अमाउंट डाल के पुनर्जीवित करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो खाता बंद हो जाता है और 3 साल बाद आपका जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट आपको एसबी एक इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा वो अमाउंट। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस पे ये है कि मान लीजिए कोई खाता धारक है
है ना, खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो नॉमिनेशन होता है, जो दावेदार करता है कि इसका पैसा मैं लूँगा ऐसा करके, तो वो नॉमिनी चाहे तो उस खाते को 5 साल के लिए, जो आपका मान लीजिए 5 साल का खाता खुला हुआ था लेकिन उस ड्यूरेशन पे उसकी मृत्यु हो गई, तो वो नॉमिनी चाहे तो उस खाते का जो बीच में जो इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है उसको भर सकता है और लास्ट में वो मैच्योरिटी अमाउंट ले सकता है। तो ये फैसिलिटी आरडी खाते पे दी गई है।